नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य निरंतर और सफलतापूर्वक कर रही हूं। अपनी एमएससी के पर्यावरण विज्ञान से करने के उपरांत ही मैंने वर्मी कंपोस्टिंग को अपना स्वरोजगार के माध्यम के रूप में चुना और उसको चुनने का सबसे बड़ा कारण था कि जिस वक्त मैं एमएससी कर रही थी उस वक्त दो टॉपिक पे बहुत बातें होती थी। एक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी समस्या का कारण था, तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में भी केंचुए की बहुत बड़ी भागीदारी, अब कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल था। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी और केंचुए की कंपोस्ट को बजाय अन्य कंपोस्ट के केंचुए द्वारा जो उत्पादित वर्मी कंपोस्ट होती थी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे देखने में आया कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और तभी से मैंने इसको स्वरोजगार के माध्यम के रूप में अपना लिया था। पिछले 2002 से निरंतर इस फील्ड में कार्य करते हुए फिर मुझे लगा कि मुझे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कुछ और जानना चाहिए, कुछ और समझना चाहिए। तो फिर मैंने इसी टॉपिक पे वर्मी कंपोस्टिंग या कह सकते हैं केंचुआ, यहाँ उत्तराखंड में जो विभिन्न केंचुओं की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं उनको किस तरह से हम वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसी टॉपिक को लेकर मैंने 2009 में अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की है इसी टॉपिक में। और अब मैं इसको निरंतर वर्मी कंपोस्टिंग में रिसर्च के तौर पे और फील्ड में हम इसको लगातार इस पे काम करते जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जैसे कि आप सब जानते हैं केंचुए द्वारा उत्पादित खाद है और ये अन्य कंपोस्ट के मुकाबले सबसे अच्छी मानी जाती है। तो लेकिन अगर मैं पिछले ये 5-7 साल पहले की बात करूं तो बहुत ज़्यादा लोग वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में नहीं जानते थे और ना ही अवेयरनेस थी लोगों के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर। लेकिन जब से पिछले 2 वर्षों से ये जो कोविड महामारी आई है उसके बाद मैंने देखा अचानक से लोगों का रुझान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की तरफ और मुख्यतः वर्मी कंपोस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित हुए हैं। और तब से हमारे पास निरंतर ट्रेनिंग को लेकर उनके उसको स्वरोजगार के माध्यम के रूप में किस तरह से शुरू कर सकते हैं, किस लागत, अलग अलग तरह से लोगों के प्रश्न हमारे पास लोग पूछते रहते हैं। और इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए हमने पीछे जो हम पिछले 2 वर्षों से हम ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं करवा पाए थे वो हमने ट्रेनिंग करवाई और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा और आज भी लोग हमसे निरंतर ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अब रेगुलर जो है वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हम यहाँ पे करवाते रहेंगे। पिछले महीने हमने एक ट्रेनिंग करवाई भी थी 2 दिन की और बहुत अच्छा इसमें लोगों का रिस्पांस रहा। तो अब हम निरंतर यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग करवाते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी आपसे अपलोड होते रहेंगे तो आप उनको भी देख सकते हैं। आप अपने क्वेरीज़ हमें डाल सकते हैं और जो हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड कैसे उसको शुरू कर सकते हैं, क्या लागत आएगी, कैसे बेड मेंटेन होती है, कैसे उसमें मॉइस्चर लेवल देखा जाता है, कैसे जब खाद आपकी बन जाती है तो उसमें से केंचुए को कैसे अलग करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ उसको बेच सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाना बहुत आसान है, उसे बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इन सारे पहलुओं को अपनी यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवाएंगे उसमें इन सारे पहलुओं के ऊपर हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से चीज़ें समझाएंगे तो प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ ये सारी बातें आएंगी। और जो भी हमारी यहाँ पे गतिविधियाँ हैं वो हम अपने पेज के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप सब लोग हमसे जुड़े रहिएगा और वर्मी कंपोस्टिंग और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप हमसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।